आगे बढ़ेंगे। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा मामले में सेंध लगाने के मामले में देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के अलावा मनोज तिवारी और इसके अलावा 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। सभी लोगों पर जबरन एटीएस बिल्डिंग में घुसने का आरोप लगा है। डीएसपी रैंक के अफसर ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में मनोज तिवारी समेत पायलट का नाम भी शामिल किया गया है। सभी पर दबाव बनाकर जबरन एटीएस क्लियरेंस लेने का आरोप लगा है। दुमका कांड के पीड़ित परिवार से मिलने गए थे बीजेपी नेता। अब चलिए क्या है ये पूरा मामला, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देवघर एयरपोर्ट पर नियमों की अनदेखी का आरोप है। 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। निशिकांत के 2 बेटों के खिलाफ भी आरोप दर्ज है। पायलट और मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप है। जबरन एयरपोर्ट की एटीएस बिल्डिंग में घुसे थे, दबाव बनाकर जबरन एटीएस क्लियरेंस लिया। डीएसपी रैंक के अफसर ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। दुमका में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ये बीजेपी नेता पहुंचे थे। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देवघर एयरपोर्ट पर नियमों की अनदेखी का आरोप है। 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए इस पूरे मामले में निशिकांत दुबे के अलावा और किन लोगों का नाम शामिल है? देखिए शिवानी, निशिकांत जी कपिल मिश्रा जी के साथ पहुंचे थे। उनके साथ में मनोज तिवारी थे। सभी लोगों को दुमका पीड़ित लड़की थी जिनकी मौत हो गई थी, अंकिता, उनके घर जाना था और उसकी वजह से इन्होंने एक चार्टर प्लेन विमान से लैंडिंग की थी देवघर एयरपोर्ट पे। देवघर एयरपोर्ट पे अब तक जो व्यवस्था है वो ये है कि नाइट लैंडिंग और नाइट टेक ऑफ वो वहाँ पर फिलहाल संभव नहीं है, चूँकि छोटा एयरपोर्ट अभी है। एयरपोर्ट को अभी मॉडर्न होने में और थोड़ा विस्तारित होने में समय लगेगा। लेकिन जब इनके चार्टर विमान वहाँ पर उतरे तो उनके साथ में निशिकांत और उनके 2 पुत्र भी थे, महिकांत और कनिष्क। इसके अलावा बाबूलाल के जो पर्सनल सचिव हैं सुनील तिवारी, वो भी उस विमान पे थे। तो जब ये यहाँ पर मुलाकात करते हुए उनको थोड़ा वक्त लगा और तकरीबन 5:25 पर वहाँ पर पहुँचते हैं विमानपट्टी पर और उसके बाद वहाँ पर वो अंदर प्रवेश करते हैं। उनके साथ में भीड़ थी, वो तमाम जो लोग थे वो अंदर गए, एप्रन में गए और जब उन्हें ये बोला गया कि विमान के जो टेक ऑफ हैं वो नहीं हो सकता है चूँकि शाम का वक्त हो चुका है। ऐसे में डीजीसीए रूल के तहत एटीआर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, एटीसी, वो आपको परमिशन नहीं देगा। लेकिन इन्होंने अपने दबाव बनाया और उसके बाद एटीसी से उन्होंने क्लियरेंस लिया और उसके बाद जो विमान है वो वहाँ से टेक ऑफ किया। देखिए यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि क्या विमान को असुरक्षित तरीके से उड़ाया गया, एक बड़ा सवाल है। चूँकि इसमें जो नियम है जो डीजीसीए का, उसको पालन करना, चाहे वो सांसद हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई अधिकारी हो, वो करना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ा सुरक्षा उल्लंघन हो सकता है। यहाँ पर जब ये शिकायतें पहुंची डीएसपी के माध्यम से बाकायदा एफआईआर कराया गया कि जो नियम हैं एटीआर के, उसको उन्होंने दबाव में रखा और जो टेक ऑफ हुआ है वो नाजायज़ तरीके से हुआ है। तमाम जो यात्री हैं उसको असुरक्षा में डाला गया है और उसके लिए निशिकांत दुबे जिम्मेदार हैं और जो तमाम लोग उनके साथ में थे जिन्होंने दबाव बनाया वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। डीएसपी के इस एफआईआर के बाद उसकी एक कॉपी डीसी रांची को दिया जाता है। रांची डीसी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वो एयरपोर्ट गए, उन्होंने बाकायदा एक टिकट खरीदी और अंदर में उन्होंने फुटेज खंगाले। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या डीसी को अधिकार बनता है कि वो एयरपोर्ट के अंदर जाएं और फुटेज खंगालें? क्या वो सीआईएसएफ और जो दूसरे नियम हैं उससे वो ऊपर है? यही पेच है जहाँ पर निशिकांत ने उन पर हमला बोला है ट्वीट के माध्यम से। शिवानी, खबर ये है कि जो विमान के जो टेक ऑफ हैं, जो विमान जिस तरह से उड़ान भरी वो खतरनाक था और डीसी को वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने केस दर्ज किए गए हैं, अब इसको लेकर पूरा मामला जो है वो अनुसंधान का है, उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन डीसी और निशिकांत के बीच का जो जंग है वो आज से नहीं चल रहा है। उसके पीछे एयरपोर्ट सिर्फ नहीं है, उसके पीछे सिर्फ टेक ऑफ नहीं है। यहाँ लोग मौके के तलाश में होते हैं। चूँकि निशिकांत दुबे ने साफ कहा उनके और उनके परिवार पर 37 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वो मुकदमा जमीन से जुड़ा है। इनकी पत्नी अनामिका दुबे ने वहाँ पे कुछ जमीन लिए थे, उसको लेकर डीसी जो कि रेवेन्यू अधिकारी भी होते हैं, उन्होंने कई केस दर्ज करवाए थे। तो मामला काफ़ी पुराना है और इनके बीच की जो आपसी रंजिश है सुन के बड़ा आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये रंजिश बहुत पुरानी है।
अब ऐसे में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और ट्विटर पर जिस तरह से जंग लड़े जा रहे हैं, कतई यहाँ के लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प मामला भले बन सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो जिस संवैधानिक संस्था को ये बिलोंग करते हैं, जो एमपी हैं, वो बहुत ही चर्चित हैं। निशिकांत दुबे जी रिस्पेक्टेड आदमी हैं, माननीय हैं। डीसी जिन्हें कि एक जिला के मालिक हैं, उनके पास प्रशासनिक शक्तियां हैं, वो खुद एक जिम्मेदार हैं, आईएएस अधिकारी हैं। तो दोनों के बीच का जो रिफ्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से जो तमाम लोग हैं वो बड़ा उत्सुकता से पूरे जंग को देख रहे हैं। लेकिन मामला जो है वो पुराना है। शिवानी जी।